नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं उषा कुशवाहा की लिखी कहानी उर्वशी। कहानी सुनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी उर्वशी। सुनती हो, मामा जी ने ऑफिस से आते ही मामी जी को पुकारा। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कहती हुई मामी जी ने कमरे में प्रवेश किया। तुम्हें मेरा मित्र गिरधारी याद है? हाँ हाँ, वही ना, जिनकी दिल्ली में खिलौनों की दुकान है। दुकान नहीं भाग्यवान, फैक्ट्री है, फैक्ट्री। वह भी छोटी मोटी नहीं, उसके खिलौनों की मांग विदेशों तक है। तभी मामी जी ने जोर से आवाज लगाई, उर्वशी, ओ उर्वशी, अपने मामा जी के लिए चाय तो लाना। फिर स्वयं ही बड़बड़ाई, यह लड़की कोई काम बिना बोले नहीं करती। उनकी बड़बड़ाहट खत्म होने के पहले ही उर्वशी कमरे में दाखिल हो चुकी थी। हाँ जी, तो क्या हुआ गिरधारी लाल जी को? हुआ कुछ नहीं। उसने आज फ़ोन किया था। उसका बेटा राकेश अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स पूरा कर लौट आया है। वह किसी काम से कल यहाँ आ रहा है, हमारे घर ही रुकेगा। गिरधारी चाहता है राकेश हमारी किरण से मिल ले, मामा जी ने उत्साहित स्वर में कहा। मामा जी की बात सुन मामी जी उनके और करीब खिसक आई। मामा जी चाय का घुट भरते हुए बोले, किरण राकेश को पसंद आ जाए तो हमारी बेटी राज करेगी। अजी, हमारी किरण चांद का टुकड़ा है, उसे कोई लड़का नापसंद कर ही नहीं सकता। मामी जी के स्वर में उत्साह के साथ गर्व भी था। फिर भी तुम किरण को अच्छी तरह समझा देना। आप निश्चिंत रहिए, राकेश अमेरिका रिटर्न है तो हमारी बेटी भी कोई गंवार नहीं, वह राकेश का दिल अवश्य जीत लेगी। मामी जी के स्वर में विश्वास से अधिक गर्व भरा हुआ था। दूसरे दिन 11 बजे राकेश को आना था। उसके स्वागत की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई थी। किरण स्नान कर वेस्टर्न ड्रेस पहन ब्यूटी पार्लर चली गई। मामी जी ने आज उर्वशी को भी अपनी एक थोड़ी पुरानी सी साड़ी पहनने को दी और साथ ही यह निर्देश भी कि सभी काम सलीके से और समय पर करना, आज कोई भूल नहीं होनी चाहिए। वैसे उर्वशी हर काम सलीके से ही करती, पर मामी जी उनमें कमियां ढूंढ ही लिया करती। उर्वशी मात्र 8 साल की थी जब उसकी मां की मृत्यु हो गई। तब मामा जी यह सोचकर उसे अपने साथ ले आए थे कि कुछ दिनों बाद जब पत्नी का गम कुछ कम हो जाएगा, उर्वशी के पिता स्वयं ही अपनी बेटी को लेने आएंगे। किंतु उन्होंने पलटकर कभी बेटी की सुध नहीं ली। शुरू शुरू में मामी जी उन्हें कोसती, मामा जी से उसे वापस छोड़ आने को कहती, पर जैसे जैसे उर्वशी बड़ी होती गई और घर के कामों में मामी जी का हाथ बटाने लगी, मामी जी ने उसे वापस भेजने वाली बात बंद कर दी। उर्वशी के जीवन में माता पिता के प्यार की कमी तो थी ही, ईश्वर ने उसे रंग रूप भी देने में काफ़ी कंजूसी की थी। जब भी वह आईना देखती, उसे अपनी स्वर्गवासी माँ पर क्रोध आता। क्या उन्होंने मजाक उड़वाने के लिए मेरा नाम उर्वशी रखा? दूसरी ओर मामा जी की बेटी किरण, जो उसके ही हम उम्र है, काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल अप्सरा सी। उर्वशी को बचपन से ही उसके साथ खेलना, उससे बातें करना, उसके साथ रहना अच्छा लगता। किंतु मामी जी उसे हमेशा उर्वशी से दूर रखने का प्रयास करती। धीरे धीरे किरण भी उससे ऐसे दूर भागने लगी मानो उसके छूने से वो मैली हो जाएगी। ठीक 11 बजे राकेश आ गया।
किरण ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उससे हाथ मिलाया और उसके बगल में बैठ गई। औपचारिक बातों के बीच राकेश द्वारा हिंदी में पूछे गए हर सवालों का जवाब वह अंग्रेजी में देती रही। चाय समाप्त कर किरण के माता पिता दूसरे कमरे में चले गए। उर्वशी चलने को हुई तो राकेश ने किरण से पूछा, आपने इनका परिचय नहीं करवाया? जवाब में बुरा सा मुंह बनाती किरण बोली, ये मेरी बुआ की बेटी है। उनकी मृत्यु के बाद मम्मी पापा ने दयावश इसे अपने पास रख लिया। मतलब ये आपकी कजन सिस्टर हैं? राकेश के इस बात से किरण का चेहरा ऐसा हो आया मानो उसे किसी ने गाली दे दी हो। उर्वशी चाय का बर्तन समेटकर चलने लगी तो राकेश ने आग्रह भरे स्वर में कहा, आप भी कुछ देर हमारे साथ बैठिए ना। उर्वशी असमंजस से भरी ठिठक सी गई। तभी किरण ने कर्कश स्वर में कहा, अब बैठ भी जाओ या हमारे सर पर ही खड़ी रहोगी। सहमी सिमटी सी उर्वशी चुपचाप सोफे के एक कोने पर बैठ गई। किरण ने सीडी प्लेयर का बटन दबाया। कमरे में इंग्लिश धुन तैरने लगा। उस धुन पर लगभग थिरकती हुई सी किरण ने राकेश से सवाल किया, आपको गाना सुनना पसंद है? फिर राकेश के जवाब देने से पहले ही बोली, आई लव इंग्लिश सॉन्ग। अच्छा, और क्या क्या पसंद है आपको? राकेश ने पूछा। डिस्को, स्विमिंग, पार्टी, पिकनिक वगैरह, किरण ने चहकते हुए कहा। उर्वशी जी, आपको क्या पसंद है? राकेश के यूं अचानक उससे पूछे गए सवाल से उर्वशी घबरा सी गई। उसके हिस्से का जवाब भी किरण ने ही दिया। इसे तो बस नए नए व्यंजन बनाने और मिट्टी में हाथ डाले फूलों की क्यारियां सजाने का ही शौक है। आप संगीत वगैरह नहीं सुनती? राकेश अब भी उर्वशी से ही मुखातिब था। सुनती है ना, वो क्या कहते हैं, क्लासिक संगीत। सो बोरिंग। इस बार भी जवाब किरण ने ही दिया था। अरे वाह, आपको क्लासिक गाने पसंद है? सिर्फ सुनती ही हैं या कुछ गुनगुनाती भी हैं? जी जी, मैं। इससे पहले कि उर्वशी कुछ कह पाती, किरण झट से बोली, अरे नहीं नहीं, इसे गाने को ना कहिए वरना सिर में दर्द हो जाएगा। दोपहर के भोजन की तैयारी की बात कह उर्वशी कमरे से बाहर हो गई। दूसरे दिन राकेश चला गया। राकेश जब तक रहा, किरण साये की तरह उसके साथ लगी रही थी। सबको यकीन था राकेश उसे अवश्य पसंद करेगा। मामा मामी सोच रहे थे खुशखबरी देने के लिए गिरधारी लाल का फोन आएगा। मन ही मन शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। किरण का अहंकार कुछ और बढ़ गया था। चौथे दिन राकेश का खत आया जिसने घर में तूफान सा खड़ा कर दिया। राकेश ने किरण की जगह उर्वशी को पसंद किया था। लिखा था, आपको किसी तरह के खर्चे में पड़ने की आवश्यकता नहीं। उर्वशी को हम 3 कपड़ों में ब्याह कर लाने को तैयार हैं। खत पढ़कर मामा जी तो खामोश रह गए थे, पर मामी जी ने घर में कोहराम मचा दिया था। न जाने इस करमजली ने ऐसा कौन सा जादू कर डाला कि वह हंस को छोड़कर इस कौवे को चुन रहा है। कहते हुए मामी जी का चेहरा क्रोध से तमतमा आता। फिर वह उर्वशी के साथ उसके माता पिता को भी लानत मलानत देने और कोसने लगती। किरण उसे ऐसे घूरती मानो उसने कोई चोरी की हो। उर्वशी बिना किसी अपराध के सब कुछ सुनने सहने को मजबूर थी। उसे स्वयं कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह सब हो क्या रहा है। कहीं यह मजाक तो नहीं? किरण के बजाय कोई उसे पसंद कर सकता है भला? असंभव। 3-4 दिनों तक घर में सन्नाटा सा छाया रहा, जैसे घर में कोई हादसा हो गया हो। 5वें दिन ऑफिस से आने के बाद मामा जी ने मामी जी को बताया, आज गिरधारी का फोन आया था।
अच्छा, क्या कह रहे थे? जरूर अपने बेटे की नादानी पर शर्मिंदा होंगे। नहीं, कह रहा था बेटा पढ़ा लिखा है, वयस्क है, उसके जीवन का फैसला में मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। दिमाग खराब हो गया है इन बाप बेटों का। मामी जी उन्हें काफ़ी भला बुरा कहती रही। जब मामी जी का गुस्सा कुछ शांत हुआ, मामा जी ने उन्हें समझाया, एक न एक दिन हमें उर्वशी को भी ब्याहना ही होगा। जीवन भर उसे अपने पास नहीं रख सकते और तब कुछ न कुछ दहेज भी देने होंगे। फिर उसके रंग रूप के कारण रिश्ता मिलने में भी कठिनाई होगी। अच्छा है ये लोग बिना दान दहेज के उर्वशी को स्वीकार रहे हैं। लोग वाह वाह करेंगे कि हमने बिन माँ बाप की बच्ची के लिए इतना अच्छा घर तलाशा। फिर हमारी किरण को भला लड़कों की क्या कमी, उसे इससे भी अच्छा रिश्ता मिलेगा। बात मामी जी की समझ में आ गई और उर्वशी ब्याह कर राकेश के कोठी नुमा घर में। उर्वशी को अब भी यह सब एक सपना सा ही लग रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि वह सचमुच इतने बड़े घर में ब्याह कर आई है। वह कई बार स्वयं को चिकोटी काट कर देख चुकी थी। राकेश ने जब उसका घूंघट उठाया, उर्वशी अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने पलकें झुकाए धीमे स्वर में पूछा, आपने मुझ बदसूरत में ऐसा क्या देख लिया जो किरण जैसी सुंदर स्मार्ट लड़की को छोड़ मुझे उठा लाए? राकेश प्रेम भरी दृष्टि से उसे निहारते हुए बोला, मुझे पश्चिमी सभ्यता में रंगी लड़की से ही शादी करनी होती, फिर अमेरिका में लड़कियों की क्या कमी थी? मैं अमेरिका शिक्षा ग्रहण करने गया था, ना कि अपनी सभ्यता संस्कृति को भुलाने। वैसे पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी पोशाक से कोई परहेज नहीं, पर मर्यादा भी कोई चीज़ है। मुझे पत्नी चाहिए थी, कोई अमेरिकन गुड़िया नहीं। रही बात खूबसूरती की, तो मैंने तुम्हारे मन की सुंदरता को देखा है। तुम कितनी सुंदर हो यह मेरी धड़कनों से पूछो। कहते हुए राकेश ने उर्वशी को अपनी बाहों में समेट लिया। राकेश के सीने से लगकर उर्वशी को ऐसा लगा मानो आज उसका नाम सचमुच सार्थक हो उठा हो। समाप्त। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।